अल्लाह की किताब इतनी महान होती है, हर किताब, तौरेत और ज़बूर और इंजील, हर किताब बड़ी महान है, अजीम उस शान है। उसकी सबसे बड़ी शान ये है, अल्लाह की किताब तौरेत, उसके हाफिज सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। पूरी तौरेत के दो ही हाफिज, दोनों नबी। ज़बूर का एक ही हाफिज, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। पूरी इंजील का एक ही हाफिज, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी था। इसीलिए ईसाई में कोई हाफिज़े इंजील नहीं, यहूदियों में कोई हाफिज़े तौरेत नहीं, क्योंकि अल्लाह की किताब है। किताबुल्लाह को हिफ्ज़ करने के लिए नबीउल्लाह होना चाहिए था, मगर मदीने वाले पर मेरे माँ बाप कुर्बान कि किताबुल्लाह के हाफिज सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, उम्मते रसूलुल्लाह भी है। इसलिए हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए नबी होना और कुरान के हाफिज के लिए सिर्फ उम्मती होना, ये कितना बड़ा शरफ है जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। और फिर ये कुरान, जिसके बारे में रब फरमाता है और रहमान अल्लमल कुरान, सबसे पहले कुरान पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफा। कुरान आज तक है, कुरान आज तक है, कयामत तक रहेगा। आंधियां आएंगी, चली जाएंगी, सैलाब आएगा, चला जाएगा, सुनामी आएगा, चला जाएगा, ये भी आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जब तक कुरान है मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहे। कुरान अभी तक बदला नहीं गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। नो एनी अमेंडमेंट इन होली कुरान। 1000 नियर अबाउट 1400 ईयर्स पास, 1400 बरस से ज्यादा हो गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। और 70 बरस में 100 से ज्यादा संशोधन तो संविधान में हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है, वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। एक कमेटी बैठकर संविधान बनाती है, कुरान को किसी ने बनाया नहीं, न लिखाया गया, न ये तस्नीफ है, ये कलाम इलाही है, कयामत तक रहेगा। इसकी एक वजह तो कुरान है, कुरान कभी नहीं बदलेगा। इसकी वजह कुरान ने बताया कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ही इसका मुहाफिज है, निगहबान है, और उसकी हिफाजत में कुरान है। किसी का बाप भी कुरान बदल नहीं सकता। चाहे शादीशुदा हो, कभी चाहे कुंवारा हो, और चाहे शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, कुरान को कोई बदल नहीं सकता। एक वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम रखा। और दूसरा रसूल पाक का इंतजाम रसूल पाक ने भी किया कि कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ दिया। करक्तो फीकुमुस सखलैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी लिया रसूल पाक ने। यह गारंटी नमाज में नहीं लिया कि जो नमाज पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा।
ये गारंटी हज में भी नहीं दिया कि जो हज करेगा गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते हैं। इसमें गारंटी है कि जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। अब अगर झाझा में, जमुई में, आसपास कोई गुमराह मिले तो समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा या अहले बैत से पंगा लिया। कुरान के साथ अहले बैत, कयामत तक कुरान, कयामत तक अहले बैत। न अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे न कुरान। एक दूसरे के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगे। ये इंतजार रसूल पाक ने किया कि कुरान अकेला न रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह समद है, अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तुम कुरान का गलत तर्जुमा करो, अल्लाह को परवाह नहीं कर, जहन्नम बनी, तेरा इंतजाम पहले ही से। कुरान की तफसीर गलत लिखो, बोलेगा नहीं कुरान। कुरान चुप है, कुरान किताब है, कुरान खामोश है। इसलिए जरूरी था कि इस अनबोल के कुरान के साथ, तवज्जो, इस अनबोल के कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब खामोश कुरान की रूह पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबी में रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में आया है। अब जानते हो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। ईसा रूहुल्लाह ने जब इंजील दिया तो उनके तो अहले बैत ही नहीं। तो जहां किताब के साथ अहले बैत नहीं वो बदल गई, मगर जहां कुरान के साथ अहले बैत है आज तक कोई बदल ना सका। तो हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। मैं तमाम हुफ़्फ़ाज़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जब उनकी दस्तार बंदी हो तो आप लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि कुरान जो किताब में था अब इस बंदे के सीने में आ गया। कुरान जब ताक पे रख दो तो ताकी पे रहता है, घर में रख दो तो घड़ी में लगता है, मस्जिद में रखो तो मस्जिद में, मगर जब हाफिज के सीने में आता है तो जहां जहां हाफिज जाता है वहां वहां कुरान जाता है। अब हाफिजों की जिम्मेदारी है, जहां कुरान जा सकता है वहीं जाएं। अब ये हाफिजों की जिम्मेदारी है कि जहां कुरान जाने लायक जगह हो वहीं जाएं। कुरान सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहता। हाफिज तुम सिनेमा हॉल में मत जाना, गुनाहों के अड्डों पर कुरान नहीं जाना चाहता। हाफिजो वहां न जाना, क्योंकि जहां तुम जाओगे साथ में कुरान जाएगा। लिहाजा कुरान का हिफ्ज कर लेना जो बड़े शरफ की बात है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए जिस नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में दो अलग अलग काफिरों के अलग अलग एतराज का जवाब है। एक काफिर वो था जो हुजूर से कहता था लस्ता मुरसला, तुम भेजे हुए नहीं हो, तुम मुरसल नहीं हो, यानी तुम रसूल नहीं हो। उसका जवाब है इन्ना अरसलनाका। ये रहमतुल लिल आलमीन बना करके, सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन बना करके मैंने भेजा। तो अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफार कुरैश के इस एतराज का कि तुम मुरसल नहीं हो, उसका जवाब है अरसलनाका। नहीं, ये मुरसल है। एक दूसरे काफिर थे, उनका एतराज ये था मुरसल तो हैं मगर हमारी तरह। उन काफिरों का जवाब तेरी तरह कैसे होंगे, तू तो घर के लिए भी रहमत नहीं निकला, ये तो सारे आलम के लिए रहमत है। इनके अलावा रहमतुल लिल आलमीन जब कोई नहीं है तो इनके जैसा भी कोई नहीं है। अब आइए भेजा पर गौर करें।
इरसाल, तो कोई होगा मुरसिल, कोई होगा मुरसल। ये अरबी के गाढ़े शब्दों से बचते हुए आपकी भाषा में बोलिए। एक होगा भेजने वाला, एक होगा आने वाला, और एक होगा पाने वाला। तीन में से एक भी कम हो जाए तो भेज ही नहीं सकते। ये भेजना जानते हो, बहुत बोलते हो भेजना। पहले चिट्ठी भेजा, अब्बा को रुपया भेजा, अम्मा को खत भेजा, सामान भेजा, भेजा, भेजी, भेजे, बहुत बोलते हो भेजना। अल्लाह करे आज की रात ये भेजना आपके भेजे में आ जाए तो मेरा काम बन जाए। भेजने के लिए तीन बात जरूरी है। भेजने वाला चाहिए, भेजने वाला नहीं तो कौन भेजेगा। दूसरा आने वाला चाहिए, आने वाला कोई नहीं तो क्या भेजेगा। तीसरा पाने वाला नहीं तो कहां भेजेगा। और तय है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो यहां तीनों चाहिए। तीनों है, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। बंदों की तरफ अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह और बंदों की तरफ। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बर्तर ने, खुदाए बुजुर्गों बर्तर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है उसकी क्वालिटी क्या है? मिला, तीनों में मिला। इनकी आंख खोलो, सोने के लिए बढ़िया जगह पीछे है। नहीं वाकई हम आपको उसको सोने का तरीका बता रहे हैं। हाँ आई है ना, तो सही जगह पर नींद लिया करो। मुकर्रिर के पास सो गए, मुकर्रिर भी सो गया तो छूत की बीमारी। अब जाके हंसा है, अब जाके फंसा। खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, नीचे वाले के प्रदर्शन के लिए बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है, मिला, देखो मिला के देखो, जो बीच में होता है एक ही समय में उसका ताल्लुक ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जो बीच वाली उंगली है एक ही समय में ऊपर वाली से भी ताल्लुक है, नीचे वाली से। ए रसूल, खुदा ने आपको बीच की कड़ी बनाया है। एक ही समय में आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है और बंदों से भी ताल्लुक है। अल्लाह से लो, बंदों को दो। बीच से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम बरज़ख हो, तुम दरमियान की कड़ी हो। खुदा से लो, बंदों को दो। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो। खुदा से इबादत लो, बंदों को इबादत दो। खुदा से फर्जियत लो, बंदों को फर्जियत दो। खुदा से लेते रहो, बंदों को देते रहो। ए मुस्तफा, तुम्हें जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए मुस्तफा से लेते रहो। ये जो बीच में होता है उसकी एक क्वालिटी और है। उसकी एक क्वालिटी है कि ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। सब सामने की बातें हैं। एक लड़का आया, डैड डैड ए गुड न्यूज फॉर यू। व्हाट माय सनी, व्हाट ए गुड न्यूज डैड डैड। अरे जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने पूछा था कि बाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले फादर, फादर्स नेम आता था। तो भारत में पहले फादर कहते थे, जब तरक्की हुई तो फादर जो है वो डैडी हो गया। अब आजकल की तरक्की में डैडी डैड हो गया। अल्लाह जाने कब डेड हो जाएगा। डैडी, आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन। दूसरा लड़का आया, राम कुमार आया, पिताजी पिताजी मैं अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब सीधा साधा हमारे घर का बच्चा है, अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। सेकंड डिवीजन का मतलब समझते हो ना? फर्स्ट डिवीजन के बराबर है। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है। क्यों? बीच का डिवीजन है।
न फर्स्ट के बराबर है न थर्ड के बराबर है, क्योंकि बीच का है, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर न नीचे।